हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे, ये सब रेस्ट्रिक्शन पैलिंड्रोमिक है ना, ये सब पढ़ लिए थे। आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़, ये यहाँ पे मैंने क्या बता दिए थे आप लोग को, मैंने बी तक से बता दिए थे, बी मतलब थर्ड वाला जो है वो बता दिए थे। इसी के आगे क्लीविंग एंजाइम के आगे और है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं ना। पहला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, एंजाइम था। एंजाइम के अंतर्गत हमने फर्स्ट क्या पढ़े थे, एक तो अपघटनीय एंजाइम है और दूसरा हमने क्या पढ़े थे, क्लीविंग एंजाइम के बारे में। अब जो है हम आगे जो है क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे संश्लेषित एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा जो थर्ड जो है वो है क्या चीज़, संश्लेषण, संश्लेषक एंजाइम। ठीक है, क्या है, संश्लेषक एंजाइम है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंथेसिंग एंजाइम। ठीक है, सिंथेसिंग एंजाइम बोला जाता है इसको। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि देखा जाता है, सिंथेसिस मतलब क्या होगा, सिंपल सा ये संश्लेषित करने का काम करता है। किसको संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण। डीएनए का संश्लेषण करने का काम कौन करेगा, संश्लेषण करने का काम करता है कौन सा एंजाइम, संश्लेषक एंजाइम। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत क्या क्या एंजाइम आते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एंजाइम डीएनए को आगे बढ़ाने का काम करेगा, संश्लेषित करेगा। तो ये अलग करेगा भी बोल सकते हो कि संश्लेषित एंजाइम क्या चीज़ है, जो क्या करता है, डीएनए के संश्लेषण में आवश्यक सभी एंजाइम इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है जो हमारा फोर्थ है, वो क्या चीज़ है यहाँ पे, डीएनए लाइगेज। क्या है, डीएनए लाइगेजेस। ठीक है, डीएनए लाइगेजेस है, इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डीएनए लाइगेजेस। ठीक है, डीएनए लाइगेज जो होता है वो क्या करते हैं, जो अलग अलग डीएनए के मध्य जो क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है ना, जो डीएनए के मध्य क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है, उसी गैप या खाली जगह को या स्थान को जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, संश्लेषित एंजाइम का काम था कि डीएनए को संश्लेषण करना, जो डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम कर रहा है। लेकिन डीएनए लाइगेज का काम क्या चीज़ है, ये जो गैप जगह होता है, डीएनए में जो गैप होता है या खाली जगह होता है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। इसी का जो 5 नंबर है वो क्या है, एल्केलाइन फास्फेट, एल्केलाइन फास्फेटेज। ठीक है, एल्केलाइन जो फास्फेटेज जो होता है, ये क्या होते हैं, डीएनए के एक रैखिक रूप में होता है। कैसे होते हैं, डीएनए के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डीएनए के रैखिक रूप में होता है। और ये क्या करते हैं कि डीएनए के रैखिक रूप से 5 सिरे से फास्फेट, जो फास्फेट समूह होता है, समूह को क्या करेगा, अलग करेगा, अलग कर पुनः उसको क्या कर देता है, वलयी कर देता है, वलयी। ठीक है, वलयीकरण कर देता है, अलग करता है, फिर उसको एक वलय के रूप में परिवर्तित कर देता है, वलयीकरण। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एल्केलाइन फास्फेट का डीएनए के जो रेखी मतलब होता है क्या चीज़, सीधा होता है। तो इसको क्या करेगा, उस समूह को अलग करेगा, पहले अलग करने के बाद उसको क्या कर देता है, वलय कर देता है। डीएनए कभी भी इस तरह से होता है ना, ये ऐसे होता है, तो उसको वलय के रूप में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, यहाँ पे ये एल्केलाइन फास्फेट का। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे देखे थे क्या चीज़ है, वाहक के बारे में, वाहक के बारे में अब इसी के बारे में पढ़ना है। वाहक या इसी को बोला जाता है क्या चीज़, क्लोनिन। क्या बोला जाएगा यहाँ पे, क्लोनिन। ठीक है, क्लोनिन संवाहक या वाहक इसी को बोलते हैं, वेक्टर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ इसको नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे संवाहक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है वेक्टर्स,
वेक्टर या वाहक, या क्लोनिंग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या करता है, जैसे कि जो ये सबसे पहले जो बैक्टीरिया जो होता है, यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, सिंपल सा फॉरेन डीएनए होता है। फॉरेन डीएनए, जो वांछित डीएनए की बात कर रहे थे ना, उसको फॉरेन डीएनए भी बोला जाता है। फॉरेन डीएनए के जो खंड होते हैं, क्या होते हैं, खंड होते हैं, ठीक है, या यहाँ पे जीन भी बता सकते हो। डीएनए को वहन करता है, वहन करना मतलब लेना, क्या करना, वहन करना मतलब लेना, लेकर उसको क्या कर देता है, दूसरे जो जीव होते हैं, कौन से जीव, दूसरे जीव। ये पहला जीव है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से हमने क्या लिए, डीएनए को अलग कर लिए। अलग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो दूसरा जीव है, ये पहला जीव और ये दूसरा जीव, तो उसको दूसरे जीव में इस डीएनए को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसी के समान स्थानांतरित करने का जो काम होता है, उसी को डीएनए करने, जो स्थानांतरित करने वाले जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, वेक्टर डीएनए कहा जाता है। क्या बोला जाएगा उसको, वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, वेक्टर किसको बोला जाएगा, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर जो फॉरेन डीएनए होता है, खंड होता है, उसको वहन कर लेता है, वेक्टर है। उसके बाद जैसे ही ये फॉरेन डीएनए को वहन करता है और दूसरे जीव में ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसी डीएनए को वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग डीएनए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, जैसे कि फिर ये क्या किया जाता है, इसकी सहायता से जो वांछित जीन होता है, वांछित क्या होता है, जीन होता है, उसको जीन को दूसरे जो क्या है, सेल में, सेल के जो जीनोम होते हैं उसमें प्रविष्ट करवा दिया जाता है। सेल के जो जीनोम होते हैं उसमें प्रविष्ट करवा दिया जाता है और उसी को बोला जाता है क्या जी, संकर, या उसी को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए कहा जाता है, ठीक है। पहले क्या किए, यहाँ पे इस तरह से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र किया तो उसको हमने वेक्टर डीएनए कहा। फिर जो फॉरेन डीएनए जो होता है या वांछित डीएनए होता है, उसको सेल के जीनोम में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम संकरण कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं, और जिसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका अलग अलग गुण होता है। इसका गुण जो है वो, पहला गुण जो है क्या है, यहाँ पे पहला जो है वो, जो वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने हेतु काम करता है। दूसरा जो होता है, स्वादिष्ट की क्षमता होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है यहाँ पे, पहला जो होता है वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा जो होता है इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन, अपने आप बहुत सारे डीएनए में क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो होता है वो पोषक कोशिका के अंदर भी द्विगुणन की क्षमता होती है। जो होस्ट कोशिका होता है उसके अंदर भी ये क्या हो जाते हैं, रिप्लिकेशन होता है। इस तरह से ये क्या होते हैं, अलग अलग पाया जाता है, ठीक है।